हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो व्लॉग नहीं आ रहे हैं काफ़ी दिन से, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोग के साथ मेरी बातें शेयर करूं, जो भी मेरे मन में है, जो भी मेरे साथ हुआ। तो मैं आज 8 दिन बाद मेरे घर पे आई हूं और सॉरी, आज मैं फ़ेस टू फेस बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना मैं फ़ेस दिखाने की हालत में हूँ और ना मैं कुछ सामने से बोल पाऊँगी। तो 30 जून को शाम को 5 बजे सडनली मेरे पापा ऑफ हो गए। पापा हॉस्पिटल में ही थे और वहाँ पर उनको अचानक से स्लीपिंग अटैक आया। तो मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मैंने इतने दिनों से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना व्लॉग बनाए, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है। मैं पूरा मतलब पापा के लिए ही सोच रही हूँ इतने दिनों से, क्योंकि पापा ने ना कुछ बोला लास्ट टाइम पे और पापा सोए थे हॉस्पिटल में और अचानक से डॉक्टर ने आके जवाब दे दिया। तो उनको स्लीपिंग अटैक आया। तो पापा 62 इयर्स के थे और मम्मी को भी 6 इयर्स हो गए जाके, और आज इस दुनिया में ना मेरी मम्मी है ना पापा हैं। तो हम चारों ही बहन हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। और कैसे हमने एक दूसरे को संभाला है। पापा नहीं है आज, लेकिन मैं अपनी बहनों को यही समझाती हूँ, क्योंकि मैं ही बड़ी हूँ, कि मम्मी पापा नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा और वो हमारे बीच कहीं ना कहीं है आज। तो इस टेंशन से मैं गुज़र रही हूँ, मैं अभी तक ऊपर नहीं आ पाई हूँ और यहाँ पर मैं 8 दिनों बाद घर में आई हूँ और कुछ भी सामान नहीं था घर में। मेरा ना कुछ खाने का मन है ना कुछ बनाने का, लेकिन कुछ भी हो जाए ज़िंदगी को आगे बढ़ाना ही पड़ता है। तो ये कुछ सामान मैं लाई थी बच्चों के लिए और यहाँ पर मैं डब्बों में रख रही हूँ अभी। और मुझे बस मेरे पापा की ही बातें करनी है आज। तो मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा थे और मेरी मम्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मेरी मम्मी भी दुनिया की बेस्ट मम्मी थी और मैं मतलब बचपन की ही यादों में जी रही हूँ अभी तक। कैसे हमें पाल पोस के मम्मी पापा ने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अपने सारे फ़र्ज़ निभाए, हम चारों बेटियों को अपने पाँव पर खड़ा किया, हमारी शादियाँ की। और शायद इंसान को पता होता है, इसलिए वो अपने सभी फ़र्ज़ निभाकर अचानक से चला जाता है इस दुनिया को छोड़कर। हमें कुछ कमी नहीं छोड़ी है माँ बाप ने, बट इतना ही है कि आज वो हमें बस दिखेंगे नहीं। बट मैं यही समझाती हूँ बहनों को भी कि उनका आशीर्वाद और वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। तो यहाँ पर मुझे बहनों को भी संभालना है, मेरी फैमिली को भी संभालना है, मेरे बच्चों को भी संभालना है। जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग साहिल को छोड़कर आए थे हॉस्टल में पनवेल, वही मेरा लास्ट व्लॉग था। और 2 डेज़ बाद अचानक से ऐसा हो गया, तो साहिल ने वहाँ पर एप्लीकेशन दिया और वो ट्रेन पकड़कर आ गया और एंड मोमेंट पे वो पहुँचा और मेरा बच्चा एकदम टूट गया, क्योंकि वो अच्छा छोड़ के गया था, अपने नाना को आशीर्वाद लेके गया था। मैंने ना व्लॉग भी बनाया था कि मेरी सिस्टर्स आई हैं, पापा आए हैं और मैं पापा को शाम को हॉस्पिटल भी लेके गई थी,
क्योंकि थोड़ी स्वेलिंग थी पापा को। और साहिल आया और लास्ट दर्शन उसको नाना के एंड मोमेंट पर हो गए। और इस दुख की घड़ी में हमारे फैमिली मेम्बर्स और हमारे जो दिल्ली से भी भाभी भैया आए थे, परिवार वाले, सभी ने बहुत साथ दिया। तो बस मैं आपसे बाद में बात करूँगी। बाय।